हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? कैसी चल रही है तैयारी? तो भाई आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए पी ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम बात करेंगे कि ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज और उसके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो भाई सबसे पहले डाई ऑक्सीजन हमें पता है कि हम बहुत बचपन से इसके बारे में सुनते हैं कि ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल और ऐसा और वैसा बहुत सारी चीजें, लेकिन ऑक्सीजन की केमिस्ट्री जो है वो हमने बहुत कम पढ़ी है। तो भाई ऑक्सीजन जो है वो एक टेस्टलेस और एक ओडरलेस और एक कलरलेस गैस है। तो इसकी जो केमिस्ट्री है वो स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसके लिए हम इनडायरेक्ट तरीकों से इसकी केमिस्ट्री को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। और बेसिकली हम ऑक्सीजन की केमिस्ट्री को कहां पर पढ़ते हैं कि कंबशन में ऑक्सीजन की केमिस्ट्री जो है बहुत आसानी से समझ में आती है हमको। तो देख लेते हैं कि भाई ऑक्सीजन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कैसे ये प्रिपेयर किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p4। अगर हम इसका एनालाइज करें तो भाई इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज इसका छोटा है और इस वजह से ये क्या सिर्फ पी पाई बॉन्ड्स बना पाता है। ठीक है, पी पाई बॉन्ड बनाने की वजह से ऑक्सीजन अपने आपस में ही क्या बना सकता है, डबल बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाता है और इस वजह से डायटोमिक होता है। अगर मैं बात करूं कि ऑक्सीजन के आइसोटोप्स कौन कौन से हैं मेरे पास में, तो ऑक्सीजन के कुछ आइसोटोप्स जो हैं जिसके अंदर इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम बदलते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 16 हमारे पास में मास नंबर है, यहाँ पे 17 और 18, ये तीन मेजर आइसोटोप्स है ऑक्सीजन के। और इसमें जो हमारा नॉर्मल ऑक्सीजन है वो 99.7% जो है ऑल ओवर द यूनिवर्स हमारे पास में अवेलेबल है। और ये जो बाकी के जो दो हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटीज में पाए जाते हैं। नोट ये करना है कि इसके अंदर से जो 18 मास नंबर वाला हमारा ऑक्सीजन का आइसोटोप है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। अगर मैं बात करूं कि प्रिपरेशन कैसे होती है ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन रिच सॉल्ट से हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे KClO3, ठीक है, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है और उसको अगर हम क्या करें, हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2 तो हमें क्या मिलता है, KCl, और ऑक्सीजन इसके अंदर क्या हो जाती है, लिबरेट हो जाती है। MnO2 लेने का यहाँ पे क्या फंक्शन है, MnO2 लेने की वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है हमारा इस कंपाउंड का वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। MnO2 इसको रिड्यूस करता है और MnO2 एज अ कैटलिस्ट भी यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। तो ये फंक्शनैलिटी लेके हम यहाँ पे क्या लेते हैं कि ऑक्सीजन को लिबरेट करा लेते हैं। इस तरीके से प्रिपेयर होता है और यही मेथड जो है ये लैब मेथड भी है ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का। अगर दूसरे मेथड्स की बात करूं तो KMnO4 से भी हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं और सिल्वर ऑक्साइड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। पहली बार जब ऑक्सीजन को ऑब्टेन किया गया था तो वो इस मेथड से ऑब्टेन किया गया था। मर्क्यूरी की ऑक्साइड इन्होंने ली थी और मर्क्यूरी की ऑक्साइड को जब इन्होंने हीट किया फर्नेस में तो यहाँ पे ऑक्सीजन इनको ऑब्टेन हुई थी। इसका अगर मैन्युफैक्चर देखा जाए कि भाई कमर्शियली भी ऑक्सीजन, आपने देखा होगा ऑक्सीजन के टैंक्स जो है वो जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो कमर्शियली ये किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको दो तरीकों से। पहला तरीका है कि अगर मैं हवा का, जो हमारे आसपास में हवा है उसका मैं क्या कर लूं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, हवा को बहुत कम टेम्परेचर पे लेके चला जाऊं, ठीक है, उसको लिक्विफाई कर लूं। तो लिक्विफाई होती है हवा -200 डिग्री सेल्सियस पे, हवा वापस से बॉयल होने लगती है, मतलब कि लिक्विड स्टेट से वापस गैसियस स्टेट में जाने लगती है। और धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा के मैं सबसे पहले नाइट्रोजन ऑब्टेन होती है, फिर आर्गन और फिर -183 डिग्री सेल्सियस पे मुझे ऑक्सीजन ऑब्टेन हो जाती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं उसको वाटर से ऑब्टेन कर लूं। भाई वाटर हमारे पास में बहुत सारा वाटर है, उसके अंदर वाटर से ऑक्सीजन निकालने का भी हमारे पास मेथड मौजूद है जो कि स्पेस शटल्स वगैरह में भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई वाटर लीजिए, ठीक है, वाटर से उसका इलेक्ट्रोलिसिस कीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस जैसे आप बिजली पास कराएंगे इसके अंदर, ठीक है, और इसमें क्या होगा, आपको एक जगह पे
हाइड्रोजन और दूसरे इलेक्ट्रोड पे आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी। इसकी प्रॉपर्टीज मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस होती है, ठीक है। और ये कैसी रहती है, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये भले ही स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन ये जरूरी है किसके लिए, एक्वाटिक लाइफ को सस्टेन करने के लिए। तो भाई फटाफट लो इसका स्क्रीनशॉट, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं भाई कि केमिकल रिएक्शन जो है ऑक्सीजन किस किस प्रकार के शो करता है। तो भाई देखो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि लिटमस पे इसका एक्शन क्या होता है। तो भाई ऑक्सीजन है आसपास, देख रहे हैं, अगर हम लिटमस पेपर इस तरीके से मूव करते रहे तो भाई कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है। और ऑक्सीजन जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है, उसके अंदर 2 बॉन्ड्स रहते हैं और इस वजह से वो केमिकल रिएक्टिविटी शो नहीं करता है अनटिल अनलेस वो बॉन्ड्स जो है टूटे ना जाए। तो भाई ऑक्सीजन को अगर मैं लिटमस पेपर पे टेस्ट करूंगा या ऑक्सीजन को मैं घोल के टेस्ट करने की कोशिश करूंगा तब भी वो कोई एक्शन नहीं दिखाता। अगर मैं बात करूं रिएक्शन विद मेटल्स की, तो ये तो हम 10th क्लास में पढ़ ही चुके हैं कि भाई जब भी मेटल और ऑक्सीजन आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड। लेकिन इसके अंदर एक चीज ध्यान में रखने की है कि जब सोडियम के साथ में ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो वो Na2O तो बनाती ही है, लेकिन उसके साथ में Na2O2 भी बना सकती है, जिसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेज होता है। देखो ये इस प्रकार का, इस टाइप का ऑक्सीजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो और दूसरा बॉन्ड जो है मेटल से अटैच हो या किसी भी दूसरी चीज से अटैच हो तो उसको बोलते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कितनी, -1 वैलेंसी शो करता है। पेरोक्साइड में कितनी शो करता है, -1 वैलेंसी शो करता है। बाकी सारे ज्यादातर एलिमेंट्स जो है उसके अंदर ये -2 वैलेंसी शो करता है। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की ऑक्सीजन के साथ में, तो प्रीटी इजी सिंपल सा रिएक्शन है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ में ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे तक तो बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं नॉन मेटल के साथ में ऑक्सीजन की रिएक्शन कैसी होती है, तो ये कुछ नॉन मेटल्स है जिनकी रिएक्शन अपन बार बार देख चुके हैं, बार बार देखेंगे आगे भी, ठीक है। तो ये रिपीटेटिवनेस जो इसके अंदर आ रही है, यही इस चैप्टर को क्या करती है, बड़ा बनाती है। एक ही चीज के आपस में भी खूब सारे कंपाउंड जो बनते हैं, वही इस चैप्टर को क्या बनाता है, लंबा बनाता है। देखो सल्फर और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जो है रिएक्ट करेंगे तो P4O10 बना सकते हैं। अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली बार, याद करना, रिकॉल करना। तो इसको अगर मैं क्या करूं, 3000 केल्विन में क्या करूं, हीट करूं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर बात करूं कार्बन और ऑक्सीजन की, तो ये तो सिंपल सा कंबशन रिएक्शन है हमारा, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। अगर कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स के साथ में इनकी रिएक्शन की बात करें, जैसे कि HCl के साथ में अगर मैं बात करता हूं कॉपर क्लोराइड के प्रेजेंस में और टेम्परेचर 700 केल्विन, देखो जहां भी मैं रिएजेंट लिखता जा रहा हूं या फिर कंडीशंस लिखता जा रहा हूं तो उनका एक पर्पस है। मैं आप लोगों को एग्जामिनेशन में ये ABC टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप ये रिएक्शंस अच्छे से समझोगे, करोगे और हमेशा रिएक्शन में ये देखो कि भाई हो क्या रहा है, क्या बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, क्या टूट रहा है, ये चीज समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई HCl के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन कराता हूं, इनके प्रेजेंस में हर रिएजेंट एक अलग प्रोडक्ट यील्ड करता है। तो यहाँ पे बनेगा H2O और क्लोरीन क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन कैसे होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड की अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कराता हूं तो ये क्या बनाता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। लेकिन ये तब बनाएगा जब इसको हम प्लैटिनम गॉज पे रखेंगे और 725 केल्विन जो है क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा। जिंक सल्फाइड के साथ में इसकी रिएक्शन देख लें अगर, तो जिंक सल्फाइड के साथ में रिएक्शन अगर ऑक्सीजन की कराएंगे तो अब देखो यहाँ पे क्या होना है, यहाँ पे ये होना है कि भाई ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। तो भाई ऑक्सीजन जो है इस कंपाउंड में सल्फर को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। तो ऑक्सीजन चला गया यहाँ, ठीक है, और ऑक्सीजन ने कर दिया इसको रिप्लेस, तो ये बन गया ZNO प्लस SO2।
ठीक है। अब बात करते हैं अगर अमोनिया की, अमोनिया के साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, सेम पीटी गॉस अगर हम लेते हैं और टेम्परेचर इस बार बदल जाएगा 1075 केल्विन अगर हम रख दे टेम्परेचर, तो फिर से ये नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O बना लेते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड तो मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन देखो, फिर से इसको ऐसे समझ सकते हो, ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो ये यहाँ पे इसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। किसी भी तरीके से समझो, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। समझ में एक बार आ जाएगा, एक बार चीजें समझ में आने लगेंगी, फटाफट ये चीजें होती चली जाती है, समय नहीं लगता है। हाइड्रोकार्बन्स के साथ में अगर हम रिएक्शन देखें तो हाइड्रोकार्बन के साथ में देखो, हमेशा ये चीज याद रखो, जब भी हाइड्रोकार्बन के साथ में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सिर्फ दो ही प्रोडक्ट बनते हैं, और वो कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और इनका लेना पड़ेगा अपन को स्क्रीनशॉट, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो जो चीजें मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए भी। ऐसा नहीं कि बोर्ड के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाने वाली है भाई, ठीक है। आगे भी बहुत सारे एग्जामिनेशंस में आप लोगों को अपीयर करना है। 12वीं की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई नहीं, युद्ध होता है, ठीक है। अब युद्ध में एक योद्धा को हर चीज के लिए तैयारी करनी पड़ती, जितनी बेहतर तैयारी, ठीक है, उतना अच्छा रिजल्ट। तो भाई इनका लो स्क्रीनशॉट, और बाबा हो रहे हैं अब रफू चक्कर, ठीक है। और इसके बाद करते हैं आगे की कहानी। लो भाई, तो अब फाइनली बात कर लेते हैं कि किस किस टाइप की ऑक्साइड्स जो है हमारी होती हैं। तो भाई और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में देखो हमारे पास में कौन कौन सी ऑक्साइड हो सकती है, या तो हमारे पास में एसिडिक हो सकती है, या बेसिक हो सकती है, न्यूट्रल हो सकती है, या फिर एम्फोटेरिक हो सकती है। तो देखो सबके लिए मैंने एग्जांपल्स कुछ कुछ यहाँ पे लिख के रखे हैं कि भाई एसिडिक ऑक्साइड्स जो है वो कब बनेगी। एसिडिक ऑक्साइड आप याद रखिए, एसिडिक ऑक्साइड तब बनेगी जब नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करता है। कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्ट करता है तब क्या बनती है, एसिडिक ऑक्साइड। इन एसिडिक ऑक्साइड को अगर हम पानी में घोलेंगे, इन एसिडिक ऑक्साइड्स को पानी में अगर हम घोलते हैं तब हमारे पास में देखो P4O10, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गई। इसको हमने वाटर के अंदर डाला तो H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड बन गया, ठीक है। SO3 को अगर मैं H2O में डालता हूं तो H2SO4 बन जाता है। देखो ये सारे के सारे एसिड है। N2O5 जो है, इनको अगर मैं H2O में डालता हूं तो ये क्या बन जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे Cl2O7, ठीक है। अगर किसी को नहीं बनाना आता हो कंपाउंड तो भाई ऑक्सीजन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके 9th का कंसेप्ट है, उससे बनता है Cl2O7 प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बनेगा, ये परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड मतलब कि यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा जो है वो क्या है, ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अपन को क्या समझनी पड़ेगी कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग जो है वो किस प्रकार से की जाती है। अगर मैं देखूं कि बेसिक ऑक्साइड, अभी पिछले इसी वीडियो में कुछ देर पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। आपको भी मैंने बताया कि भाई जो हमारा मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारी बेसिक ऑक्साइड बनाएंगे। उन बेसिक ऑक्साइड्स को अगर आप पानी में डालेंगे तो आपको उनकी करेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड्स मिलेंगी, ठीक है। समय नहीं वेस्ट करना है अपन को, जो जो चीजें कवर हो चुकी है उसको बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से अब अगर सीधे चलते हैं अपन, अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है वो क्या होती है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होती है या वो कंपाउंड्स होते हैं अगर हम उनको एसिड के अंदर डालें तो वो क्या शो करे, बेसिक नेचर शो करे, दे बिहेव एज अ बेस। और अगर हम उनको बेस के अंदर डालें तो दे बिहेव एज एन एसिड। तो इसी में एग्जांपल देखो, Al2O3 प्लस 6HCl। अब यहाँ पे एसिड क्या है, HCl, तो यहाँ पे Al2O3 किस तरीके से बिहेव करने लगता है, बेसिक बिहेव करने लगता है। कैसा करने लगता है, बेसिक। तो यहाँ पे ये बनाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। कैसा बनाया इसने, सॉल्ट प्लस वाटर। अगर मैं देखूं कि Al2O3 जो है, Al2O3 प्लस इसको कैसे से रिएक्ट कराया मैंने, NaOH से रिएक्ट कराया, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है जो कि है Na3AlOH होल 6। अभी अपन जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब वहां पे प्राइमरी और सेकेंडरी लिंकेजेस के बारे में, लिगेंड्स के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसकी नेमिंग भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो
तो भाई इसके बाद में आती है कुछ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। न्यूट्रल ऑक्साइड जो है वो N2O, CO और NO, इस टाइप की जो ऑक्साइड्स है ये कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, क्योंकि इनका कोई भी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है ऐसे लिटमस की तरफ। तो अब अगर हम बात करें कि एक और क्लासिफिकेशन कैसा है ऑक्साइड्स का, तो इट इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी यहाँ पे बताना रेलेवेंट है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड जो है वो दो प्रकार की हमारे पास में मेन ऑक्साइड्स होती हैं। दे आर नॉर्मल, जिनके अंदर ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसका एग्जांपल देखो Na2O ये या CaO, ये सारी की सारी जितनी भी ऑक्साइड्स है हमारी नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। और अगर हम बात करें दूसरे टाइप की तो उनको बोलते हैं पॉलीऑक्साइड्स। पॉलीऑक्साइड्स भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। पॉलीऑक्साइड्स जो है दो प्रकार की, एक होती है पेरोक्साइड। पेरोक्साइड के बारे में अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया कि पेरोक्साइड बॉन्डिंग जो होती है उसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है, और इस वजह से ऑक्सीजन कितनी वैलेंसी शो करता है, बोलो हाँ, -1 वैलेंसी शो करता है। तो भाई पेरोक्साइड जो होंगे उनके अंदर -1 वैलेंसी शो होगी। तो दूसरी टाइप की ऑक्साइड्स कौन सी होती है, सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर होता है कितना, +12, ठीक है। तो वो उसका एग्जांपल होता है KO2। तो ये है पोटेशियम की ऑक्साइड जो कि कैसी होती है, सुपर ऑक्साइड होती है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें जो है समझ में आई हैं, और फटाफट अब इसका लो स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के लिए बाबा जी को होना पड़ेगा रफू चक्कर। तो ये हुए बाबा जी रफू चक्कर। हाँ भाई, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी प्रॉपर्टीज जो है जो मैंने समझाई है वो आप लोगों ने नोट डाउन कर ली है, उसको आप समझ रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। इन सारी चीजों को सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ही नहीं रखना है, इनको लगातार लिखना है, प्रैक्टिस करना है। बार बार ये रिएक्शंस जब लिखोगे तब ये आप लोगों के दिमाग में चढ़ने वाली हैं। हाँ तो भाई तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो, है ना, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यही तो हम चाहते हैं, यही बाबा गैंग चाहता है कि आप लोगों की पढ़ाई जो है क्या हो, आसान हो। तो भाई मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, जिसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं बहुत अलग अलग कंपाउंड्स ऑक्सीजन के, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओजोन के बारे में अपन बात करेंगे अगले वीडियो में। तो भाई तब तक के लिए जय हो।